Hello students, this is the second lecture regarding atomic structure, and in this lecture we will discuss wave nature of electron, how it explains or verifies quantization of angular momentum of the electron. तो ये जो टर्म है क्वांटाइजेशन, इसको हम एट द एंड समझेंगे कि क्वांटाइज्ड कोई भी क्वांटिटी होती है। यहाँ पे क्वांटाइज्ड क्वांटिटी क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। उसका मतलब क्या होता है? अभी सिंपली हमें ये स्टडी करना है कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने कैसे इस चीज़ को वेरीफाई किया था। सबसे पहले अभी जो हमने डी ब्रोगलीज कंसेप्ट लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसने ये बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर हमारा क्या होता है? वेव नेचर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? अपना वेव नेचर होता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास अपना वेव नेचर होने के लिए मतलब ये एक कंडीशन है कि जो उसकी वेव है वो कैसी हो, उसकी वेव कैसी होनी चाहिए, उसके वेव का मोशन कैसा होना चाहिए? इट शुड बी इन फेज। तो डी ब्रोगली ने तो ये प्रूव कर ही रखा है कि वेव नेचर इलेक्ट्रॉन का है। इसका मतलब जो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन हैं उनका जो वेव मोशन है वो क्या है? इन फेज मोशन है। तो अभी समझते हैं इन फेज मोशन क्या होता है और फेज का मतलब क्या निकलता है यहाँ पे वेव के लिए। तो जो हमारा कोई भी फेज हुआ, मतलब इन केस ऑफ वेव, यहाँ पे फेज का मतलब होता है कि एक ऐसा वेव, ये वर्ड उस वेव के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, एक ऐसा वेव जो अपने आप को पीरियोडिकली रिपीट करे, मतलब उसके अंदर रिपीटिशन हो। ठीक है, पीरियोडिकली अपने आप को रिपीट करे। ठीक है, एक सेम सा फिनोमिना बार बार दिखाए, तो उस चीज़ को बोलेंगे फेज। अब ये जो वेव है ये इस पीरियोडिकली रिपीटिशन को दो तरीके से दिखा सकता है, एक इन फेज और दूसरा होता है आउट ऑफ फेज। इस चीज़ को समझते हैं। इन फेज कैसे होगा? मान लो ये हमने वेव मतलब रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, ये इस टाइप से हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। हमारा जो वेव मतलब कोई भी वेव की रिप्रेजेंटेशन होती है तो हम इस ढंग से करते हैं। जो हमारा ये अपर पार्ट होता है इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, हाईएस्ट जो हमारा एम्पलीट्यूड आता है वेव का, और जो लोएस्ट होता है इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो इन फेज एक ऐसा वेव होगा जिसके अंदर हमारे क्या हो? एक क्रस्ट और ट्रफ की क्या हो? रेगुलर सीरीज हो। क्या हो? रेगुलर सीरीज हो। ठीक है, क्रस्ट और ट्रफ की क्या हो? रेगुलर सीरीज हो। तो वो हमारा वेव क्या होगा? वो उस वेव को बोलेंगे इन फेज। जैसे क्रस्ट आ गया फिर ट्रफ आ गया, फिर क्रस्ट आ गया फिर ट्रफ आ गया, इस टाइप से। और इन फेज वेव ही हमें क्या दिखाता है कि जो मतलब इलेक्ट्रॉन का इन फेज होना ही उसके वेव नेचर को प्रूव करता है। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा आउट ऑफ फेज हो गया तो क्या होगा, इसको भी देखते हैं। सबसे पहले आउट ऑफ फेज के वेव फॉर्म को समझ लेते हैं कि किस तरीके से हो सकता है। मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, चला आगे और यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, ऐसे ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ कोई भी रेगुलर सीरीज नहीं है। किस चीज़ की? देयर इज़ नो रेगुलर सीरीज ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो जो ऐसा वेव होगा वो वेव क्या हो जाएगा? आउट ऑफ फेज। और अगर इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ फेज वेव मोशन शो करता तो उसके लिए हम कभी भी ये नहीं कह सकते थे कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव मोशन है। इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव मोशन होना या वेव का नेचर होना ये तभी पॉसिबल है जब वो एक ही तरह का वेव मोशन दिखाए। कैसा? सिर्फ इन फेज। ठीक है, क्योंकि आप आउट ऑफ फेज में एक देख सकते हो यहाँ पे एक फिनोमिना होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसकी हमें अभी डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है आउट ऑफ फेज के लिए नो रेगुलर सीरीज ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन का जो वेव मोशन होता है वो इन फेज होता है। फर्स्ट थिंग। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है कि इलेक्ट्रॉन का इन फेज होना
तभी पॉसिबल है जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब जो भी वेव मोशन शो कर रहा है, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन ने कोई वेव मोशन शो किया अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज कंसेप्ट, ठीक है, उसकी कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ भी होगी विच इज़ गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। और ये मोशन कहाँ शो करता है? ऑर्बिट में शो करता है, ऑर्बिट में ये मतलब घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन का इन फेज मोशन शो करना तभी पॉसिबल है जब, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी से हमारा ये वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। कब पॉसिबल है? जब हमारी जो सरकमफ्रेंस है किसकी, ऑर्बिट की, वो किसके इक्वल हो? इट शुड बी, इक्वल नहीं कह सकते, इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ब्रोगलीज कंसेप्ट ने इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन को बताया, और इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन तभी पॉसिबल है जब वो कैसा मोशन शो करे? इन फेज, क्योंकि उसमें वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होती है, उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। ये कंडीशन मतलब ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब ये वाली कंडीशन इस पे एप्लीकेबल हो। इलेक्ट्रॉन इन फेज मोशन तभी शो करेगा जब जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसकी सरकमफ्रेंस एक इंटीग्रल मल्टीपल हो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? सरकमफ्रेंस क्या होता है? पेरीमीटर होता है, सर्कुलर होता है ऑर्बिट, तो जिसका क्या होगा सरकमफ्रेंस? 2πr। इट इज़ इक्वल टू मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा, मल्टीपल के लिए हम लिख देंगे n लैम्डा, ठीक है, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज कंसेप्ट लैम्डा इक्वल टू क्या है? h अपॉन एम वी। तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा फिर उसके बाद? 2πr इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी, ये हो गया। और इसको कैसे लिख सकते हैं? और ये एम वी वाला यहाँ लेके आते हैं, एम वी आर इक्वल टू, और ये जो 2π टर्म है इसको दूसरी साइड डिनोमिनेटर में, मतलब ये 2π टर्म डिनोमिनेटर में, यहाँ पे क्या बच गया? NH बाय 2π। तो ये आ गया हमारा MVR इक्वल टू NH अपॉन 2π। तो यहाँ MVR क्या है हमारा? क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी हमारा क्या होता है? एक मोमेंटम होता है। तो जब हम MVR लेते हैं, ये हमारा क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। अब ये एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आ रहा है? दिस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। अब यहाँ देख सकते हो MVR इक्वल टू NH अपॉन 2π। n को छोड़ के h, 2 और पाई ये क्या है? कांस्टेंट होती हैं, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो MVR इज़ दी मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल है ये? किस क्वांटिटी का? h अपॉन 2π का, क्योंकि यहाँ पे n फैक्टर है। n कैसे वेरी करेगा? ठीक है, ये हमारा इंटीग्रल नंबर लेगा, जैसे 1 2 3 इस टाइप से। तो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी वो होती हैं जिनकी वैल्यू क्या रहे? फिक्स रहे। मतलब ऐसा नहीं है एंगुलर मोमेंटम कोई भी वैल्यू ले सकता है, जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं है n की वैल्यू हो जाएगी पॉइंट में 0.1 0.2 इस टाइप से, ये पॉसिबल नहीं है। ये इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी? हमेशा होल नंबर के फॉर्म में होंगी, ठीक है। जैसे 1 इंटू एच अपॉन 2π पॉसिबल है, 2 इंटू एच अपॉन 2π भी पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू 2.2 हो जाएगी। क्या बोला है मैंने स्टेटमेंट में? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। ये क्या है हमारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। ये कुछ ही वैल्यूज़ अपनी ले सकता है, तो जो सिर्फ मतलब कुछ ही वैल्यूज़ अपने साथ लेके चलते हैं, उस क्वांटिटी को बोलते हैं कि ये क्वांटिटी क्या है? क्वांटाइज्ड है, ठीक है।
तो यूजिंग इलेक्ट्रॉन वेव नेचर हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। कुछ फिक्स वैल्यूज़ ही वो ले सकती है और वो फिक्स वैल्यूज़ हमेशा मल्टीपल होंगी किसका? h/2 का। So here this topic is over. If you have any doubt then you can ask the same in comment section. Thank you students and have a nice day.